हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूजा गुप्ता फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई कहानी के साथ। दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी को आप लोग बिना स्किप किए पूरा ज़रूर सुनेगा, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। और अगर कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है नेहा नाम की लड़की की, जो एक साधारण लड़की से असाधारण हो गई। लेकिन ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह भावनाओं और अंतरिक्ष के अद्भुत संगम की कहानी है। यह कहानी हमें इंसानियत के बारे में सिखाती है। यह कहानी सितारों से परे जाकर भी अपनी चमक बिखेरता है। रात के गहरे अंधियारों में नेहा छत पर बैठकर अपनी पुरानी दूरबीन से आसमान के चमकते झिलमिलाते तारों को देख रही थी। अचानक वह चौंक जाती है जब एक चमकीली रोशनी सीधी उसकी ओर बढ़ रही थी। यह कोई तारा नहीं था, न ही कोई विमान। यह रोशनी उसकी छत पर जाकर थम गई। नेहा की सांसें जोर जोर से चलने लगी और दिल और तेज धड़कने लगा। अचानक वह रोशनी एक छोटे से गोलाकार यान में बदल गई। उसमें से एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला। उसका शरीर चमकदार धातु जैसा था और उसकी आंखें नीली रोशनी से जगमगा रही थी। मैं सेलान हूँ, उसने कहा। मैं ट्राजा ग्रह से आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सेलान ने उत्तर दिया, हमारे ग्रह पर भावनाएं खत्म हो गई है। लोग सिर्फ काम करने वाली मशीनें बन गए हैं। हमें तुम्हारी भावनाओं का ज्ञान चाहिए। पृथ्वी से दूर नेहा ने फैसला किया कि वह सेलान की मदद जरूर करेगी। वह यान में बैठ गई। नेहा ने पहली बार देखा कि आसमान के पार क्या है। चमकते तारे, विशालकाय ग्रह और एक रहस्यमय नीला उजाला। हम कहाँ जा रहे हैं? नेहा ने पूछा। सेलान ने कहा, हम एक ऐसे ग्रह पर हैं जो कभी सबसे सुंदर था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खामोशी और उदासी है। जब यान ट्राजा पर उतरा, नेहा ने देखा कि पूरा ग्रह एकदम निर्जीव सा था। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी जो आसमान को चीर रही थी, लेकिन उनमें न कोई मुस्कान थी, न कोई हंसी। लोग रोबोट जैसे काम में लगे थे। नेहा ने पूछा, तुम्हारी दुनिया इतनी खूबसूरत है, जन्नत जैसी है, फिर भी लोग यहाँ उदास क्यों हैं? सेलान ने कहा, हमने अपने रिश्तों को खो दिया है। यहाँ लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, न कोई खुशी मनाते हैं। अगर ऐसा ही रहा सब कुछ, तो हमारा घर एक दिन खत्म हो जाएगा। सेलान ने बहुत उदास होकर बोला, तो नेहा का दिल भी टूट सा गया। उसने सोचा, अब यहाँ पर भावनाओं की क्रांति लानी होगी, तभी सब कुछ सही से हो सकता है। उसने फिर सेलान से बोला, अगर इनकी रिश्तों का मतलब सिखाना हो तो सबसे पहले इन्हें एक ऐसा रिश्ता समझना होगा जिसमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम हो। अगले ही दिन उसने ट्राजा के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, बच्चों, क्या तुमने कभी राखी के बारे में सुना है? बच्चों ने नाम सिखाया। फिर नेहा ने बच्चों को समझाना शुरू किया। बच्चों, राखी एक ऐसा धागा है जो भाई बहन के बीच प्यार और सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन यह सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। यह किसी के साथ भी बांधा जा सकता है जिसे आप अपना समझते हैं। नेहा ने बच्चों को सिखाया कि कैसे राखी बनाते हैं। फिर उसने बच्चों को राखी बनाना सिखाया कि इसे कैसे बांधकर उससे एक मजबूत रिश्ता बनाया जा सकता है। पहले तो सभी लोग नेहा की बात सुनकर हंसने लगे
लेकिन जब बच्चों ने अपने माता पिता और दोस्तों को राखी बांधना शुरू किया तो एक अद्भुत सा चीज हुआ। सबके लिए लोग मुस्कुराने लगे। किसी ने सालों बाद माँ को गले लगाया तो किसी ने अपने दोस्त को राखी बांधकर अपनी अहमियत जताई। फिर क्या था, धीरे धीरे पूरा दर्जा बदलने लगा। वहाँ के लोग एक दूसरे से बात करने लगे। खुशी और प्रेम का जादू चारों तरफ फैलने लगा। नेहा को एक दिन राजा के मुख्य नेता ने बुलाया। उसने नेहा से कहा, तुमने हमारा ग्रह बचा लिया। अब हम समझ गए कि उन्नति का मतलब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि रिश्ते भी हैं। सेलान ने नेहा को राखी बांधते हुए कहा, तुम सिर्फ हमारे ग्रह की रक्षक नहीं हो बल्कि मेरी बहन भी हो। नेहा की आंखों के आंसू छुप नहीं रहे थे। वो खुलकर रोना चाहती थी लेकिन उसने अपने आंसू को छुपा लिया। उसने कहा, सिर्फ विज्ञान से ग्रह नहीं बचते, दिल भी बचाने पड़ते हैं। जब नेहा पृथ्वी पर लौटी तो वह बदल चुकी थी। उसने सीखा कि भावनाएं सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते और भावनाएं हर सभ्यता की नींव हैं। चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, अगर हमने ये रिश्तों को खो दिया तो हमारी उन्नति अधूरी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।